एक्सीडेंटल हिंदू से आज जनेऊधारी हिंदू तक की जो यात्रा है, ये हमारी वैचारिक विजय है। और ये वैचारिक विजय इस बात को लेकर के कि जो हम कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जनेऊ और टीका दिखाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा। अगर उसको इस बात का एहसास है तो मुझे लगता है ये हमारी विजय है। और राहुल गांधी ने स्वयं साबित किया है कि पंडित नेहरू गलत थे। 2009 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने 21 सीट्स जीते थी और उसमें से मेजॉरिटी ईस्ट यूपी से आई थी। और अभी प्रियंका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। नभ में, अंतरिक्ष में, पाताल में उन लोगों को हर जगह चोरी चोर दिखाई देता है। जिस पारदर्शी तरीके के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रभावशाली तरीके के साथ न केवल देश के अंदर अभी तो पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, की सरकार ने जो कार्य किए हैं वह देश के लिए अभूतपूर्व हैं, अभिनंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं। दुनिया के अंदर आज भारत की पहचान मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के कार्यों से, मोदी जी के पुरुषार्थ से, उनकी परिश्रम से आज भारत को एक नई पहचान मिली है। हर भारतवंशी अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहा है कि पहले हमें कहने में संकोच होता था कि हम भारतवासी हैं। आज मोदी जी के कारण पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम सम्मान के साथ जाना जाता, लोग हमें सम्मान देते हैं। और यही नहीं, भारत के अंदर भी 1947 से 2014 तक 12 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन, 13 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले थे। और 2014 से लेके 2018 तक 12 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले। इसमें से 6 करोड़ परिवार हुए थे जिन्हें निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 12 करोड़ परिवारों को टॉयलेट बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बिना भेदभाव के। 2.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 4.25 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए। अनेक ऐसी योजनाएं दी गई जिसने उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि उसके जीवन में एक नई खुशहाली लाने का कार्य किया। इसलिए मेरा ये मानना है कि मोदी जी की सरकार पर या मोदी जी पर वे लोग उंगली उठा रहे हैं जिनका चोरी करना, जिनका खानदानी इतिहास रहा है, जिनके डीएनए में स्वयं चोरी घुसा हुआ है, वे लोग आज इस प्रकार का अनर्गल कर रहे हैं। और ठोस विकास की योजनाओं से, सुशासन की योजना, सुशासन और विकास की योजनाओं से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक ही बात को बार बार रट लगाए बैठे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दिए। देखिए, 13 करोड़ परिवारों को अकेले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लोन की सुविधा सस्ते दाम पर बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया गया है। तो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने तो उससे कई गुना ज्यादा रोजगार दिया, कई गुना अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई, बिना भेदभाव के कराई, पिक एंड चूज नहीं किया। हमने तो योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का था, न भाषा का था, न मत का था, न मजहब का था। कोई भी भारतवासी है उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यह मोदी जी की सरकार ने किया है। और मुझे लगता है राहुल गांधी को वास्तविकता की जानकारी नहीं, विकास उनके एजेंडे का हिस्सा होता तो 4 पीढ़ी से अमेठी में नेतृत्व करने के बावजूद जिला मुख्यालय ये लोग नहीं बना पाए, वहां की बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, वहां पर जिन उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी, उद्योगों की उस भूमि को जबरन राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर उस भूमि को करवाकर उस जमीन को हड़पने का प्रयास इन्होंने जरूर किया। वो तो अभी अमेठी के लोग उससे कह रहे थे कि मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर आपका फूड पार्क छीन लिया, आपका नेशनल हाईवे छीन लिया,
आपकी रेलवे लाइन चोरी कर ली योगी जी ने। देखिए, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। किया वो तो अभी अमेठी के लोग उससे कह रहे थे कि मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर आपका फूड पार्क छीन लिया, आपका नेशनल हाईवे छीन लिया, आपकी रेलवे लाइन चोरी कर ली योगी जी ने। देखिए, मैं समझता हूं कि जिनके डीएनए में चोरी घुसा हुआ है तो उनको हर जगह चोर ही दिखाई देता है। मुझे लगता है हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, अमेठी को एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया है, और अमेठी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विकास की योजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से 2019 में जनता इसका जवाब अवश्य देगी। इल्जाम ये भी है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। वो बार बार कहते हैं कि मोदी जी ने, योगी जी ने 3.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों का लोन तो माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। देखिए, वास्तविकता से परिचित नहीं है राहुल जी। अगर उन्हें वास्तविकता की जानकारी होती तो अमेठी और रायबरेली के अंदर 1 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो पहला फैसला किया था, वो फैसला किसानों की कर्ज माफी का ही किया था, और कर्ज माफी के इस कार्यक्रम में एवरेज प्रदेश के अंदर किसानों का 60,000 रुपए कर्जा माफ हुआ। लेकिन हमने बैंक से लोन नहीं लिया, हमने इसके लिए कोई बॉन्ड जारी नहीं किए, हम लोगों ने इसके लिए सरकार की फिजूल खर्ची को रोका। जो सरकार, पिछली सरकारों के लीकेजेस थे उसको बंद किया, और उससे जो पैसा बचत हुआ उस पैसे को हमने किसानों के लिए दिया। हमने प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हम लोगों ने प्रयास जरूर किया कि किसानों को राहत मिलनी चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं, हमने प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ भी किया। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर विगत 1.25 वर्ष के अंदर अकेले गन्ना किसानों का 50,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से करवाया। और अगर किसानों के खाते में दी जाने वाली राशि होगी तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर की जाती है। लेकिन राहुल गांधी आपकी इन सब बातों को मानते ही नहीं है। वो तो बार बार कहते हैं कि सिर्फ उद्योगपतियों को मदद करते हैं। मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। देश के बैंकों की दुर्गति एक कांग्रेस के द्वारा और एक परिवार के द्वारा की गई शरारत का दुष्परिणाम है। 1947 से लेकर के 2004 तक इस देश के बैंकों के द्वारा जो लोन वितरित हुआ वह मुझे लगता है कि लगभग 6 लाख करोड़ का है, और 2004 से लेकर के 2007 तक भी एक कुछ राशि बांटी गई। लेकिन 2006 के बाद से लेकर के 2014 तक जो दुर्गति की, आज इस देश के बैंकों में 52 लाख करोड़ रुपए का इनकी पूंजी बाहर फंसी हुई है। यह किसका, कौन सा कार्यकाल था? वह 2006 से 2014 के बीच में किसकी सरकार थी? राहुल गांधी को उसका जवाब देना होगा। देश के बैंक दिवालिया होने की स्थिति में है, इसके लिए राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार और राहुल गांधी की कांग्रेस जिम्मेदार है। क्योंकि यूपीए की सरकार थी और उस समय एक परिवार जब फोन करता था तो तय होता था कि वह बैंक की शर्तों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर्ज लेने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज दिया जाता था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विजय माल्या पैसा लेके भाग गए। हाँ, ये सारा नीरव मोदी भाग गए। ये सारा पैसा तो राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार के द्वारा दिया गया पैसा है, और इनको बाहर जाने का रास्ता भी कांग्रेस की सरकार ने तय कराया था। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, यूपीए सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और आपको नहीं लगता ये 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद थोड़े ज्यादा जोश में आ गए हैं? देखिए, अच्छी बात है, कुछ तो उनको श्वास लेने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि कल ही वो कह रहे थे अमेठी के लोगों से कि नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाते हैं, मंदिर से आके झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं इसको अपनी एक वैचारिक विजय मानता हूं।
जब हम लोग राहुल गांधी को जनेऊ दिखाते हुए देखते हैं, अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, एक्सीडेंटल हिंदू से आज जनेऊधारी हिंदू तक की जो यात्रा है, ये हमारी वैचारिक विजय है। और ये वैचारिक विजय इस बात को लेकर के कि जो हम कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास हो रहा है, हिंदुस्तान में रहना है तो जनेऊ और टीका दिखाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा। अगर उसको इस बात का एहसास है तो मुझे लगता है ये हमारी विजय है। और राहुल गांधी ने स्वयं साबित किया है कि पंडित नेहरू गलत थे। 2009 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने 21 सीट्स जीते थी और उसमें से मेजॉरिटी ईस्ट यूपी से आई थी और अभी प्रियंका जी ईस्ट यूपी को ही रिप्रेजेंट उनको इंचार्ज मिला है। तो भी आप मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है 70% जीतने का, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? प्रियंका जी 2014 में भी सक्रिय थी, 2017 में भी सक्रिय थी, वे निष्क्रिय कभी नहीं थी। हम लोग यही समस्या है अभी उन्हें मतलब ईस्ट यूपी में जो गोरखपुर और वाराणसी का जो इंचार्ज हुई है वो अभी तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है जितना मैंने हम तो चाहते हैं कि गोरखपुर से आके लड़े, हम चाहते हैं लड़े। देखिए 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है ना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन योगी जी अभी गोरखपुर में, फूलपुर में, कैराना में 3 जगह बाई इलेक्शन हुए, तो वहां तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कॉम्बिनेशन काम कर गया। देखिए वह तात्कालिक परिस्थितियों में हुआ चुनाव था। 1% वोट से गठबंधन ने गोरखपुर में, 1% से भी कम वोट में, आधा प्रतिशत वोट से, इसी प्रकार से कैराना में 1% वोट से और लगभग 2% वोट से उसने फूलपुर में वो किया। स्थानीय कुछ परिस्थितियां होती हैं उपचुनाव में। 2017 के पहले के जितने भी उपचुनाव प्रदेश के अंदर हुए थे, लगभग 13 उपचुनाव हुए थे, 13 में से 10 में समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 में बीजेपी जीती थी। लेकिन 2017 के में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी दहाई तक सीमित हो गई थी। उसी प्रकार से अभी आप देखना, लोकसभा के 2019 के इलेक्शन आने दीजिए, इलेक्शन की पूरी आहट शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक रणकौशल भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन स्थिति में